नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये जो सीसेट अफेक्टेड विक्टिम्स हैं 2011 से लेकर 15 तक जो यूपीएससी में लगातार पैटर्न चेंज हुआ था, जिसकी वजह से हिंदी भाषी और जो रीजनल जो लैंग्वेज के छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था और उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट अभी तक नहीं मिले हैं। तो यही डिमांड है लगातार कि कम से कम 2 अटेम्प्ट जरूर मिलने चाहिए। 5 लोग ये जो बैठे हुए हैं, मैं कल खुद भी गया था बत्रा में और मैं इन 5 से मिल के आया था। हॉस्पिटल में भी गया, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया छोटा सा 2000 रुपीज़ का। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि कंट्रीब्यूट करिए, ये सब मुझे नहीं इतना टेक्निकल यहाँ पे ये पता है, लेकिन आप लोग एक चीज़ तो ज़रूर करिए यहाँ पे कि प्लीज़ आप लोग 10 बजे कल 7 जनवरी को बत्रा में पहुँचिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पहुँचिए। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप दिखाएंगे उतना ही शानदार यहाँ पे रहेगा। और ये जो ट्वीट के लिए लगातार कर रहे हैं लोग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रयास कर रहे हैं। एक ग्रुप भी चलाया जा रहा है, इसीलिए उस ग्रुप की लिंक मैं टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपस में पूरा यूनाइट होकर अगर कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना अभी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, एक दिन तो चले जाइए कम से कम। दिल्ली के लोग भी हैं जो लोग ये चाहते भी हैं कि अटेम्प्ट मिले लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं, ये बड़ी वैसी बात है। मैं भी कल गया था तो मैंने देखा था वहाँ पे एक्चुअली ना पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, करीबन 150 लोग थे, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम है। अगर आप लोग चले जाते वहाँ पे तो चाहे जितनी भी फोर्स आ जाए, अगर स्टूडेंट यूनिटी बन जाएगी ना तो सारी डिमांड सुनी जाएगी आपकी। ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए। 7 जनवरी याद रखिएगा, मंडे 10 बजे से होगा ये सुबह। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करिए, जितने लोग जा सकते हैं। कई लोग तो बाहर से भी आए थे और मेरा पूरा सपोर्ट है। मैं इसमें 4-5 बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसीलिए खुद पर्सनली गया था सभी लोगों से मिलने। मुझे वहाँ पे एग्जैक्टली बत्रा में नहीं मिल पाए, वो लोग हॉस्पिटल में गए थे चेकिंग के लिए, तो मैं इसीलिए हॉस्पिटल जाके मैंने मिला था सब लोगों से। ठीक है, ऑल द बेस्ट है सब लोगों को। मेरा भी यही प्रयास है कि सीसेट पे के लिए जो लोग भी अफेक्टेड लोग हैं उनको ज़्यादा से 2 कम से कम अटेम्प्ट तो ज़रूर मिल जाएं। और ये बात भी बिल्कुल लॉजिकल है कि अभी आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूछा था कि जो सरकार को पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उन्होंने कह रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट तो वो ऐसे ही दे चुके हैं। वो जो 2 अटेम्प्ट मिले थे 2011-12 को मिला था, लेकिन 13-14 में भी जो पैटर्न चेंज हुआ था, जैसे 14 में तो एग्ज़ाम हॉल में ही इंग्लिश को कंपलसरी से वॉलंटरी बना दिया, वो क्वालिफाइंग बना दिया गया था। 2015 में जो चेंज किए गए थे उसमें 3 महीने पहले बताया गया था कि जो सीसेट वाला पेपर है क्वालिफाइंग होगा। तो इनके 2013 और 14 के जो हैं उनको क्यों नहीं दिया गया? जब जब ऐसे चेंज हुए हैं, 1979 हो चाहे 1992 हो, हमेशा ऐसा किया गया है कि जब मान लीजिए पैटर्न चेंज किया गया है तो जो हिंदी भाषी और जो रीजनल लैंग्वेज के छात्र हैं या फिर जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको हमेशा कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया गया है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि कई सारी बातें मैंने भी कल सुनी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि जो यूपीएससी है वो इंग्लिश मीडियम के ही फेवर में है। आप कुछ अगर फैक्ट आपको बताऊं मैं, करीबन 2011 से पहले तक हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स में करीबन 40 से लेकर 45% तक लोग सिलेक्ट होते थे मेंस के लिए। ठीक है, ये घट के 2018 में कितना, 2018-17 में कितना, 12% 15% रह गया है बस। मतलब कितना ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है ये हिंदी मीडियम और रीजनल जो लैंग्वेज के छात्र हैं उनके लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन में देखेंगे तो भी अभी आप देखें तो 2018 में सिर्फ 2% जो है फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हुए हैं, वो भी कोई आईएएस की रैंक तो पा ही नहीं पाया हिंदी मीडियम वाला। मतलब मुखर्जी नगर से जो सिलेक्शन है वो ही बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, जो रीजनल लैंग्वेज वाले छात्र हैं, ये बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी भयानक समस्या है। और हिंदी मीडियम के जो चाहे जो भी हो, पेपर का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सारे मीडियम के जो छात्र हैं वो अटेम्प्ट कर सकें। इक्वालिटी ऑफ जो अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट में, ये सब जो कॉन्सेप्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले, वो सबको मिलने चाहिए, बराबरी का होना चाहिए मुकाबला, बस ये है। अब यहाँ पे ये लोग ये थोड़ी ना मांग रहे हैं कि आप इनको रिजर्वेशन दे दो या कुछ दे दो, ये कह रहे हैं बस उनको 1 बार अटेम्प्ट 2 बार अटेम्प्ट करने का मौका दे दो, ताकि वो भी, अगर मान लीजिए वो भी उस काबिल है तो वो अपना प्रूफ कर देंगे ना एग्जाम में। आप बस कंपनसेटरी अटेम्प्ट तो दे दो, क्योंकि आपने पैटर्न चेंज किया है। कोई भी इलॉजिकल डिमांड नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। ऑल द बेस्ट है, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। जो लोग जा सकते हैं बिल्कुल जाइए। कल 7 जनवरी 10 बजे बत्रा, ये मुखर्जी नगर के आसपास है। ठीक है, ऑल द बेस्ट है।